और एकदम सामने देखिए एक ऊंची पहाड़ की चोटी जिस पर थोड़ी बर्फ। जूतों में पानी मुझे नहीं भरना है। निकल गए भाई। अगर बाइकिंग एक धर्म हो तो लद्दाख उस धर्म का मक्का होगा, उस धर्म का काशी होगा। विंटर्स में -25 -30 रहना बहुत ही आम बात हो जाती है। Hello to all the lovely people out there. Welcome back to our channel Tall, Dark and Travelsome. सो ये सीरीज़ है लद्दाख की, और ये लद्दाख सीरीज़ में लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम आ गए पुणे से सोनमर्ग और फिर सोनमर्ग में स्टे किया, और आज से शुरू होने वाली है हमारी बाइक राइड। अभी पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। सुबह का बज रहा है 8:15। अब जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधा जाते हैं बाइक पे। तो बस इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा गाइज, क्योंकि अभी बहुत सारी डेस्टिनेशंस कवर करनी है। अभी तो बस शुरुआत है। तो चलिए फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं करगिल के लिए। पवन सुत हनुमान जी की जय। सो इन द ब्रेकफास्ट वी हैव टी, सम ब्रेड एंड बटर, पोहा, उपमा, सब्जी आलू की, कुछ फ्रूट्स और पूरी। सो पूरी तरह से हो चुके हैं रेडी। अब बस राइडिंग जैकेट पहनना है और निकलना है टुवर्ड्स करगिल। आज हमारा पहला दिन का स्टे करगिल में ही होगा। तो करगिल यहाँ से अराउंड 115-120 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो अभी बस शुरुआत करते हैं। अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और बस अब निकलते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही आई थिंक 20 किलोमीटर्स बाद हमें मिलेगा द माइटी जोजिला पास, एंड देन उसके बाद फिर हमें करगिल वॉर मेमोरियल में भी जाना है। तो चलिए फिर करते हैं सफ़र की शुरुआत टुवर्ड्स करगिल। चलिए फिर हो गई है शुरुआत इस लद्दाख राइड की। सर्दी भी कल से थोड़ी बेहतर है। रात में थोड़ा 1-2 टैबलेट ले लिया था तो अच्छा लग रहा है। अभी डिस्टेंस है अराउंड 115 किलोमीटर्स। सो बस अब जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये रोड होने वाला है। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा जोजिला। तो बस अब निकल रहे हैं सीधा जोजिला के लिए। ये सामने का पहाड़ देखिए कितना बड़ा है और पूरा ग्रीन है। एकदम पेड़ इस पे पूरे पहाड़ पे लगे हुए हैं, और जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पे घास है। कितना ज़्यादा ग्रीन है ये। तो बस ये नज़ारे अब शुरू हो गए हैं, यही मज़ा है। और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स लद्दाख जाएंगे ये पहाड़ों से पेड़ गायब होते जाएंगे और सिर्फ मिट्टी के पहाड़ बचेंगे आगे। अभी यहाँ इस तरफ थोड़ा सा ग्रीनरी रहेगा, आगे ग्रीनरी नहीं होगा। और हमारे जो टोटल ये जो ग्रुप है इसमें टोटल अराउंड 13 बाइक्स हैं। 18 से 19 लोगों का ग्रुप है, और बाकी सारे बाइकर्स तो अभी आगे गए हैं। अभी हम लोग उनको जा रहे हैं कैचअप करने के लिए। इस ग्रुप में ऐसा होगा कि सबसे आगे जो बाइक रहेगी वो रहेगी ग्रुप मार्शल की बाइक, जो इसी एजेंसी के है। और सबसे पीछे जो रहेगा वो रहेगा हमारा सपोर्ट व्हीकल, मतलब वो पिकअप जिसमें हमारा लगेज है, एक मैकेनिक है, बेसिक ऑक्सीजन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से होगा, और इन्हीं दोनों व्हीकल्स के बीच में हम सारे राइडर्स रहेंगे। तो इससे बहुत आपको मेंटल पीस मिल जाता है। अकेले भी कर सकते हैं लद्दाख खुद से, बट खुद से करने के टाइम पे थोड़े से और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। आपको होटल्स भी देखना है, आपको अपना लगेज भी देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। बट अगर इस तरह से करते हैं तो इसमें हमें पूरा फोकस हम बाइक राइड पे रख सकते हैं और इन नज़ारों पे रख सकते हैं। ये मेरे राइट में देखिए एक वैली है, नीचे से नदी बह रही है, और दोनों तरफ कुछ घर बने हुए हैं, कुछ कैंप साइट्स हैं, और एकदम सामने देखिए एक ऊंची पहाड़ की चोटी जिस पर थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है। एक्चुअली इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बर्फ़ इन पहाड़ों पे जितना इस समय होता है उससे थोड़ा सा कम है, बट अभी भी थोड़ा तो है। शेफर्ड्स, तो अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो है जोजिला पास का रोड। जोजिला पास के रोड का एक मेन आइडेंटिफिकेशन है ये ब्लॉक्स वाला रोड। ये जो रोड है ये पत्थर टाइप का है, और ऐसे ब्लॉक्स आपको दिखेंगे, डामर वगैरह नहीं है यहाँ पे। और जोजिला पास बहुत इम्पॉर्टेंट पास हो जाता है बिकॉज़ ये जोड़ता है कश्मीर से लेह को,
श्रीनगर से जब इस तरफ आते हैं तो यही वो गेटवे है जिसे होकर आपको गुज़रना होगा जाने के लिए लेह। तो बहुत इम्पोर्टेंट पास हो जाता है। लेकिन ये सड़क के अलग चैलेंजेस हैं। कुछ सड़कें होती हैं जो अपने व्यूज़ के लिए प्रसिद्ध होती हैं, और कोई चीज़ अगर अच्छाई के लिए प्रसिद्ध होती है तो उसे विख्यात बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ जब थोड़ी सी बुराइयों के लिए प्रसिद्ध हो जाती है तो उसे हिंदी में कुख्यात कहते हैं। तो ये जो जोजिला पास है ये कुख्यात वाला है। अपनी हाइट के लिए एक चैलेंजिंग है ये, थोड़ा सा, इतना तो नहीं, बट पहले बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था। अभी तो फिर भी बहुत कुछ ईज़ हो गया है इस सड़क पे। और ये साल के 6 से 7 महीने बंद रहता है। ये वाटर क्रॉसिंग्स छोटी छोटी अभी और आएंगी आगे, वाटर क्रॉसिंग्स भी। तो बस अभी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में आएगा मेन जोजिला पास। तो ये इस लेह सीरीज़ का पहला पास है। अभी हमें कई सारे पासेस से होके गुज़रना है, उसमें से पहला पास है ये जोजिला। और एक वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, इसको थोड़ा संभल के करना होगा क्रॉस। जूतों में पानी मुझे नहीं भरना है। निकल गए भाई, निकल गए। वैसे ये जूते तो वाटरप्रूफ हैं, लेकिन कोई कितना भी वाटरप्रूफ हो, कुछ ना कुछ पानी तो जाता ही है। और ये इतना ठंडा पानी है कि ये पूरे दिन परेशान करेगा, और सर्दी तो ऑलरेडी हो रखी है। तो वाटर क्रॉसिंग्स पे बहुत केयरफुल रहना होगा। साल में 7 महीने बर्फ़ गिरने के कारण यहाँ पर पूरे में बर्फ़ हो जाती है, तो गाड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं, और छोटी गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर 4-5 महीने ही ये रूट ओपन होता है। तो यहाँ के लोकल्स जो हैं, जो इस हाईवे के कनेक्टेड है, वो अपना पूरा स्टोरेज रखते हैं इन विंटर्स के दिनों के लिए। और इसी चैलेंज को दूर करने के लिए यहाँ पे एक जोजिला टनल बन रही है, ताकि साल भर इस रूट की कनेक्टिविटी रहे। तो अभी सामने है ये माइटी जोजिला पास, 0 पॉइंट, एल्टीट्यूड है 11,649 फीट। यही है वो जोजिला पास। ये देखिए व्यूज़। यहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही है इस ग्रुप की। प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर अभी आए हैं इस ग्रुप के साथ। तो इनसे भी शायद कुछ सीखने को मिलेगा। ट्राई करेंगे इनसे कुछ टिप्स लेने की, और इनका इंस्टा पेज भी यहाँ मेंशन कर दूँगा, आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं वैसे मोस्टली सोलो ही राइड करता हूँ, बट क्योंकि मैं अभी एक एजेंसी के साथ आ रहा हूँ तो अभी ये एक ग्रुप राइड है। तो ग्रुप राइड के भी एक अलग मज़े होते हैं कि देखिए सारे बाइकर जब लाइन से चलते हैं, सारी बाइक जब लाइन से जाती हैं, बहुत ही शानदार व्यू आता है, बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा सा सिक्योर्ड भी रहता है। कल जब मेरी बात हो रही थी, अक्षय जो कि इस एजेंसी के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि 39-38 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे इस बैच के लिए। उसमें से अभी ओनली 18 लोग हैं। लगभग 50% लोगों ने कैंसिल कर दिया। वो कैंसिलेशन उसी रीज़न से हुआ है जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके कारण। और भी कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कैंसिलेशंस के, बट यहाँ पर ये जो अटैक के कारण अगर कैंसिल हुआ है तो गाइज़ मैं कोई हीरोइक भाषण नहीं दूंगा, हीरो बनने का कोशिश नहीं करूँगा, बट मेरा बस इतना कहना है कि यार जब हम अपने घर में हैं तो वहाँ तो हम खुलकर घूम सकते हैं, खुलकर यहाँ वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में चोर आते हैं तो रात को आते हैं कायरों की तरह, राइट, और उनको हमेशा डर रहता है कि कोई जाग ना जाए। तो जो बाहर से आ रहे हैं हमारे घर में, डरने की ज़रूरत उन्हें है, हमें नहीं। जान तो हमारी घर पे भी जा सकती है। और मतलब जो भी है ये जो रीज़न्स हैं ये बस वो कायर लोग ही करेंगे, ऐसा कोई करेगा नहीं। और भगवान से प्रे है कि ऐसा कभी अब हमारे देश में कभी कुछ ना हो। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कैंसिलेशन का रीज़न ये है तो प्लीज़ ये कैंसिलेशन का रीज़न मत रखिएगा। अगर कोई और रीज़न से कैंसिल होता है तो ज़रूर कैंसिल कीजिए, बट इस डर के कारण कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ वो डर बिठाने के लिए ही तो ये सब करते हैं। और अगर हम डर गए मतलब हम उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब होने दे रहे हैं, उनके मकसद में वो कामयाब हो रहे हैं। तो हमें डरना नहीं है, इनको दिखाना है कि हाँ भाई हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम इस तरह से कायरों की तरह आते रहोगे और हमारी इंडियन आर्मी तुम्हें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाती रहेगी। एनीवेज़, ये देखिए एक शानदार सा ब्रिज आ गया है। इस तरह के आयरन ब्रिजेस बहुत आएंगे अभी। वाह, नीचे से बहुत ही तेज वाटर स्ट्रीम है। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 12:30
और हल्की हल्की सी भूख लगना शुरू हो गई है। हालांकि सुबह ब्रेकफास्ट हुआ था होटल में और ठीक ठाक हैवी ब्रेकफास्ट हुआ था, बट अभी भी थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हो गई है। एक्चुअली यहाँ पहाड़ों में ना थोड़े गैप से थोड़ा कुछ एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज़ ये ड्राई डेजर्ट है, तो कब आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता है। जब हम ऐसे गर्म जगह पे जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में जाते हैं जहाँ पर रेत वगैरह है, राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पर आपका गला सूखता है, तो बॉडी को तुरंत सिग्नल मिलता है और आप इनफ पानी पीते हैं। बट यहाँ पर आपको पानी की नीड उतनी लगती नहीं, लेकिन पानी बहुत जल्दी आपके शरीर से कम हो जाता है। तो पानी इनफ पीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे हाइट पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो पानी वगैरह पीते रहने से आप बेटर फील करेंगे। एनीवेज़, अभी तो ये नज़ारे देखिए, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि कुछ खा लो और दिल कह रहा है कि ये नज़ारे ही खा लो। कितने सुंदर नज़ारे हैं ये, वाह! ये पहाड़ देखिए सामने, और ये दोनों तरफ खुला मैदान, प्यारा सा रोड, सिंपली अमेजिंग। बस यही बोल पाऊँगा मैं, इससे ज़्यादा मेरे पास एडजेक्टिव्स नहीं है, और बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगेंगे मुझे पूरे लद्दाख राइड में। क्या व्यू है ये ब्रिज का, इस तरह के इतने सारे व्यूज़ आएंगे कि मैं बता नहीं सकता। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। और ये यहाँ से बर्फ़ की चोटी और बीच में ये ब्रिज, और शानदार सी एक वाटर बॉडी, बहुत तेज़ है उस रिवर का फ्लो। यहाँ लिखा है हेल्प अस कीप वाइल्ड लाइफ, डू नॉट फीड एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है कि एनिमल्स अगर यहाँ पे दिखते हैं तो उनको कुछ खिलाइए पिलाइए मत, वो उसके लालच में रोड पे आने लगते हैं और फिर दुर्घटनाएं होने लगती हैं। उनके लिए भी बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है। अभी थोड़ी देर में रुकेंगे हम द्रास में। द्रास जो इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ पे टेम्परेचर विंटर्स में -25 -30 रहना बहुत ही आम बात हो जाती है, और एक बार तो आई थिंक -45 या -50 तक भी वहाँ रिकॉर्ड हुआ है। मे बी ये फैक्ट्स थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पर 50 तो टच हो गया था माइनस में। क्या व्यू है यार, ये चट्टान देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। ये एक चट्टान एक मिनी ट्रक के साइज़ की जितनी है। शानदार से चट्टानों वाले बड़े बड़े पहाड़, बिल्कुल बोलते हैं ना सीना ताने खड़े हुए हैं। राइट में एक मस्त सी रिवर फ्लो हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बेहतरीन टेम्परेचर है, और क्या चाहिए। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। ये लद्दाख की तो बात ही अलग है। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम विजिटिंग लद्दाख। इसके पहले भी मैंने 2 बार कवर किया है, और दोनों बार मैं इसी रूट पर आया था, और थर्ड टाइम भी इसी रूट से आया हूँ। मतलब मैंने श्रीनगर से राइड शुरू करके मनाली में फ़िनिश की थी, और फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न था कि अगर हम मनाली से राइड शुरू करते हैं तो नेक्स्ट डे ही हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हम आउटसाइडर्स होते हैं तो हमारी बॉडी शायद इतना एडजस्ट कर नहीं पाती, और थोड़े से तबीयत वगैरह ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। बट जब हम राइड शुरू करते हैं श्रीनगर से तो हाइट ग्रेजुअली बढ़ती है, धीरे धीरे। फर्स्ट डे कुछ एलिवेशन बढ़ेगा, फिर सेकेंड डे, तो इस तरह से हमारी बॉडी यूज़ टू हो जाती है 2-3 दिनों में, तो फिर वो हेल्थ वगैरह इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जब फर्स्ट टाइम ये रूट कवर किया, उसी टाइम पे सोच लिया था, मन में विचार कर लिया था कि भाई सेकंड टाइम तो यहाँ आना ही है, तो फिर सेकंड टाइम भी विज़िट किया, और थर्ड टाइम मैं आ रहा हूँ फ्रेंकली बोलूँ तो प्योरली इस ब्लॉगिंग के कारण। बिकॉज़ जब मैंने लास्ट टाइम लद्दाख किया था तब मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गोप्रो जैसी कोई चीज़ होती है या एक्शन कैमरा जैसी कोई चीज़ होती है। और लद्दाख इसलिए भी मेरे दिल के करीब है क्योंकि यहीं पर पहली बार हमारा जो ग्रुप था उसमें कुछ लड़कों के हेलमेट पे मैंने ये कैमरा देखा था, एक्शन कैमरा। उसके पहले मुझे पता नहीं था ये एक्शन कैमरा के बारे में कुछ भी, कि ये कैसे चलता है, क्या करते हैं, कैसे आवाज़ आती है, नथिंग। एंड तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो मैं कैमरा उनके हेलमेट पे देख रहा हूँ अगले 2-3 सालों में मेरे हेलमेट पे भी आ जाएगा। तो इसलिए लद्दाख ये व्लॉगिंग जर्नी शुरू करने के लिए मेरे दिल में एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास जगह रखता है और बहुत ज़्यादा मायने करता है। जैसे हर एक धर्म की बात करते हैं ना, हिंदुओं के लिए काशी हो गया या 4 धाम यात्रा हो गई, मुस्लिम धर्म में मक्का हो गया, वैसे ही शायद मुझे लगता है अगर बाइकिंग एक धर्म हो तो लद्दाख उस धर्म का मक्का होगा, उस धर्म का काशी होगा, उस धर्म का 4 धाम यात्रा होगी। हर एक बाइकर का एक सपना होता है लद्दाख एटलीस्ट एक बार कवर करने का, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस राइड थर्ड टाइम। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका इंडिया की कोल्डेस्ट प्लेस द्रास में।
पहुंच गए हम द्रास और यहीं पर लंच वगैरह प्लान है। ग्रुप के बाकी मेंबर्स तो आगे हैं, तो आई थिंक वो कहीं पे रुके होंगे, वहीं पे फिर हम रुक जाएंगे और करेंगे मस्त वाला लंच। सीधा आ गए द्रास से आगे कारगिल वॉर मेमोरियल में। यहीं पर सामने वॉर मेमोरियल है, उसके सामने एक ढाबा है और वहीं पे अपने ग्रुप ने कर दी है बाइक पार्क। तो चलिए फिर चलते हैं और थोड़ा देशभक्ति जगाते हैं। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, कैसे अपना तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर कुछ वो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यहाँ पे कहीं भी ज़मीन पे बैठ नहीं सकते हैं, बेंच लगा रखी है अगर बैठना है तो, बट ज़मीन पे नहीं बैठना है, अंदर नहीं जाना है, घास में नहीं जाना है। मतलब यहाँ इस जगह का सम्मान करना है प्रॉपरली। ये लहरा रहा है हमारा तिरंगा। यहाँ पर ये म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे हम फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। जय हिंद। हर जगह पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, एक अलग ही फील आ रही है। और यहाँ पे स्टैचू बना रखे हैं जो इस वॉर में वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए हमारे इंडियन सोल्जर्स। उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और उनका नाम है, जैसे ये कैप्टन अनुज नायर हैं। तो लेफ्ट में जो पहाड़ी दिख रही है वो है बत्रा टॉप और टाइगर हिल भी वहीं पर है, और सामने जो दिख रहा है वो है टोलो लिंक। तो इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर विंटर्स में पूरे में बर्फ़ हो जाती है और पाकिस्तानियों ने इन्हीं पहाड़ियों पर 1999 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और फिर इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया और उन सबको धूल चटाई। तो ये सामने काठमांडू ढाबा और शनाया वैष्णो ढाबा, ये एकदम कारगिल वॉर मेमोरियल के एकदम सामने ही है। और यहीं पे आलू पराठा वगैरह, मैगी वगैरह जो भी आप चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने भी ऑर्डर किया, अभी आलू पराठा वही खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये मस्त वाला कढ़ी चावल और अभी पराठा आने को है। ये यहाँ ढाबे पे मिलता है मोस्टली राजमा चावल, कढ़ी चावल। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कढ़ी चावल। तो अभी लंच हो गया है और लंच करके निकल रहे हैं सीधा आगे। बहुत ही शानदार सा टेस्टी सा आलू पराठा और वो कढ़ी चावल, मज़ा आ गया खा के। एकदम वॉर मेमोरियल के सामने ही है वो ढाबा और बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही सस्ते रेट्स हैं एक्चुअली। बहुत मज़ा आया खा के। ये कारगिल वॉर मेमोरियल भी बहुत ही शानदार जगह, एक अलग ही फील आता है और बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि यार इस ठंड में, अभी तो यहाँ पे कुछ भी ठंड नहीं है, बट सोचिए ना जब मेन विंटर सीज़न होता है तब यहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती है। इस ठंड में उन्होंने दुश्मन को यहाँ से भगाया, क्योंकि पाकिस्तानी यही चाहते थे कि ये मेन हाईवे है जो कनेक्ट करता है कश्मीर से लेह को। तो उन्होंने इन पहाड़ियों पे कब्ज़ा इसलिए किया था ताकि वो इस कनेक्टिविटी को ब्रेक कर सके। बट हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, सारे ऑड्स के अगेंस्ट उन्होंने उस पहाड़ी पर चढ़ाई की, क्योंकि पाकिस्तानी ऊपर थे हाइट पे। हमेशा किसी भी वॉर में अगर आप हाइट पे हो तो एडवांटेज उनके ही पास होता है जो हाइट पे बैठे हुए। उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी ने इन सारे पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। हेड्स ऑफ। उन पाकिस्तान ने तो अपने सैनिकों के शव लेने से भी मना कर दिया था, बट इंडियन आर्मी के लोगों ने उन्हें प्रॉपर सम्मान के साथ बिल्कुल दफनाया है, बरी किया है। और वो म्यूज़ियम में भी सारे के सारे, म्यूज़ियम में तो हालांकि फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, बट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जिन्हें सिर्फ फील किया जाता है और सिर्फ देखा जाता है। यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अच्छा खासा जाम लग गया है। कारगिल अब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, 1-2 किलोमीटर ही रह गया होगा और हम फिर थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपने होटल। तो वहाँ पे हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है और आज कारगिल में स्टे होगा। और ये जो एजेंसी है थम्पिंग नोमैड, ये सारे होटल्स ऑलरेडी प्री बुकड रहते हैं, ये पहले से ही प्री बुक कर लेते हैं। जैसे कल इन्होंने जो होटल बुक किया था वो था सोनमर्ग में होटल अकबर, जो एक अच्छा होटल था। आज भी कारगिल में कोई होटल बुक होगा तो हम देखते हैं, अभी जाते हैं होटल। एंड आज तो डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं था सोनमर्ग से, वही 115-118 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था। कल लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कल हम जाएंगे कारगिल से लेह और डिस्टेंस होगा अराउंड 220 किलोमीटर्स।
बट रोड बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ किलोमीटर्स का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो थम्पिंग नोमैड है, इनके साथ मेरा हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 3 बार से मैं जा रहा हूँ इन्हीं के साथ। ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू बोल रहा हूँ। हमेशा अच्छी सर्विस देते हैं। वो जो इनके ओनर है अक्षय, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हर चीज़ को बहुत सीरियसली सुनते हैं, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं। तो मेरे साथ तो उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इनके साथ ही इनकी जो बाइक्स रहती है उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है। मोस्टली कभी कभी थोड़ा सा पिकअप का इशू आ सकता है हाइट वगैरह पे, बट वो बाइक के साथ साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ के हाइट का भी है। इस हाइट पे थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इंजन में बर्निंग के लिए ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सबको पता है। तो जब ऑक्सीजन ही कम होगी तो थोड़ा सा इंजन के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तो आता है। पहुँच गए हम कारगिल सिटी, और अभी चल रहा है कारगिल मार्केट, और अभी हमारा होटल भी आ गया है। तो बस अब हम जाते हैं। कारगिल में मोस्टली छोटा सा मार्केट और ये होटल्स ही हैं, तो हमारा होटल भी आ गया, होटल रॉयल गैशो। तो बस यहीं पे करते हैं गाड़ी पार्क। तो पहुंच गए हम अपने होटल कारगिल में, और होटल का नाम है होटल रॉयल गैशो। कुछ इस तरह से ये बाहर से। अभी बज रहा है 4, तो 4 बजे हम आ गए होटल, और ये हमारा पिकअप व्हीकल भी आ गया जिसमें हम सबका लगेज है। ये ऐसे पोस्टर्स वगैरह बना रखे हैं, बाइकर्स वगैरह आते हैं और फिर वो यहाँ पर अपने इस तरह के स्टिकर्स लगा जाते हैं। अलग अलग एजेंसीज़ के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो ये सब टूर कराते हैं। ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है, और फिर ऊपर सारे रूम्स हैं। तो चलिए चलते हैं रूम में, और फिर आपको रूम टूर भी दिखाता हूँ। तो चलिए, अब टाइम है रूम टूर का, तो मैं इस होटल रॉयल गैशो के रूम का एक रूम टूर भी दे देता हूँ। तो ये गैलरी है, यहाँ से आना है। ये हमारा रूम 312। तो काफ़ी बड़ा रूम है ये। इसमें एक ये किंग साइज बेड है। आई थिंक ये 2 बेड हैं, राइट, 2 बेड है, इनको जोड़ा गया है। देन एक टीवी, एक छोटा सा टेबल, 2 चेयर्स, और एक ये छोटा सा बेड के साइड में टेबल। यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए कबर्ड वगैरह भी दिया है। देन ये एक मिरर। बालकनी आई थिंक नहीं है, हाँ बालकनी तो नहीं है, बट यहाँ एक विंडो है, और विंडो से व्यू में है एक साइड वाली बिल्डिंग। बस यही व्यू है। एंड देन साथ में ही इसके वॉशरूम भी है। सो ये इसका वॉशरूम है। दिस इज द वॉशरूम। शाम का बज रहा है 6:30, चाय भी हो गई है, और अब कुछ करने को है नहीं, तो चलिए चलते हैं कारगिल के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने, और देखते हैं कि यहाँ का मार्केट कैसा होता है। तो अभी घूम रहे हैं शाम के टाइम कारगिल की गलियों में। ये देखिए सामने पूरे पहाड़ पे घर बनाए हैं। मैं तो इस चीज़ को सोच के एकदम अचंभित हो रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे घर बनाए कैसे। ये कारगिल का पार्क, और ये सामने वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वही है हमारा होटल द रॉयल गैशो, और उसके सामने ही है ये पार्क। यहाँ से कुछ स्टेयर्स ऊपर आए, और ऊपर आते से ही ये शानदार सा रिवर का व्यू है। और एक थोड़ा सा अजीब पार्ट, अगर आप देखेंगे तो ये रिवर का फ्लो कुछ इस तरफ से आता है और इस तरफ मुड़ जाता है आधा, और आधा देखेंगे तो उस तरफ चला जाता है। तो 2 अपोजिट डायरेक्शंस में ये रिवर बढ़ रही है। हालांकि यहाँ से घूम के वापस उधर ही जा रहा है ये। और यहाँ पर है वो पहाड़, यहाँ पे घर बने हुए हैं लाइन से, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे घर बने हुए हैं। तो आ चुके हैं हम करगिल के मेन मार्केट में, और यहाँ भी अच्छा खासा जाम है। पुणे मुंबई तो वैसे ही बदनाम है, करगिल में भी अच्छा खासा जाम है। वाह वाह। पूरा मार्केट निकल गया, और अब होटल की तरफ वापस ही जाने लगे। बट मुझे एक भी पानी पूरी का स्टॉल नहीं दिखा, तो मैं एक्चुअली बाहर आया ही था, सोचा था कि बाहर पानी पूरी वगैरह खाएंगे, बट आई थिंक यहाँ पानी पूरी का ऐसा कुछ कल्चर है नहीं ज़्यादा।
तो अभी बज गया रात का 9 और अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। यहाँ होटल में इन हाउस रेस्टोरेंट है और वहीं पर डिनर सर्व होगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं डिनर। तो डिनर में है ये सूप, नूडल, राइस, दाल, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, रोटियाँ, ये फिरनी और नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन करी। सो अभी डिनर भी हो गया है गाइस, और डिनर के बाद मैं आ गया हूँ बेड पर और अब सोने की तैयारी है। कल हमें जाना है लेह, और लेह की डिस्टेंस है अराउंड 220 किलोमीटर्स। तो आज प्रॉपरली नींद पूरी करना होगा, वरना कल बाइक चलाते हुए नींद के झोंके आएंगे जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है ऐसे रूट पर। तो अभी सोता हूँ मैं, और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट के द्वारा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा है ये कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच। शुरुआत करेंगे हम कल वापस से एक नई जर्नी की, जो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।